साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबली करने तक उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया है वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक साइकिल शॉप से शुरू करके दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम जेनेट्स में से एक बन गए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुनील भारती मित्तल की। नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो भारतीय एयरटेल के फाउंडर हैं और कैसे उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में कई चैलेंजेस को पार करके एक एम्पायर बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील भारती मित्तल का जन्म 1957 में कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद सतपाल मित्तल के घर में हुआ था। अब फैमिली बैकग्राउंड को जानकर आपको लग रहा होगा ना कि सुनील मित्तल की लाइफ कितनी आसान रही होगी, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि सुनील मित्तल ने अपने लिए एक अलग ही सपना देखा। वो अपने पापा की तरह पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसलिए 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ 18 साल की एज में उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। और आपको पता है वो बिजनेस क्या था? एक छोटा सा बिजनेस वी साइकिल के पार्ट्स बेचने का। और उसके लिए भी उनको अपने फादर से 20,000 रुपए उधार लेने पड़े। अपने पापा से 20,000 रुपए उधार लेकर उन्होंने अपनी पहली बिजनेस स्टार्ट की, साइकिल के पार्ट्स बनाने का काम। भारतीय इंटरप्राइजेज की छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये छोटी सी कहानी एक दिन दुनिया के टेलीकॉम मार्केट को हिलाने वाली है। लेकिन जैसे हर सफर में मुश्किलें आती हैं, सेम वैसे ही सुनील भारती मित्तल के लिए भी ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में उनके पास पैसे कम थे। बहुत बार उन्हें अपने बिजनेस को चलाने के लिए छोटे छोटे लोन्स की जरूरत पड़ती थी। ये स्ट्रगल किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए कॉमन होता है, लेकिन मित्तल ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बिजनेस को हर सिचुएशन में सस्टेन किया और अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स को पॉलिश किया। फिर आता है एक और बड़ा चैलेंज, रेगुलेटरी हर्डल्स। जैसे ही मित्तल ने टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ अपना कदम बढ़ाया, उन्हें पता चला कि इस सेक्टर में इतनी सारी रेगुलेशन है। 1990 के दौरान इंडिया में टेलीकॉम के मार्केट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे टाटा और बिरला ऑलरेडी अपने पोजीशन बना चुके थे। लेकिन मित्तल ने ये सब चैलेंजेस अपने फेवर में कन्वर्ट किए। उन्होंने देखा कि इंडिया में मोबाइल फोन्स का डिमांड बढ़ रहा है और लोगों को अफोर्डेबल सर्विस चाहिए। इस विजन के साथ 1995 में उन्होंने लॉन्च किया भारती एयरटेल। उनका टारगेट सिंपल था, इंडिया के हर कोने तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना और उसको अफोर्डेबल बनाना। और ये विजन उन्होंने बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया। एयरटेल का सफर शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में कई प्रॉब्लम्स थी। पहले तो इंडिया में टेलीकॉम का सेक्टर काफी अनस्टेबल था। कई कंपनीज को लाइसेंस फीस पे करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी सुनील मित्तल ने अपनी कंपनी को स्टेबल रखा और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर फोकस किया। उन्होंने एयरटेल को ऐसे पॉलिश किया कि कस्टमर्स के लिए बेस्ट मोबाइल एक्सपीरियंस मिले बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब बात करते हैं सुनील मित्तल की अडेप्टेबिलिटी की। उन्होंने हमेशा नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने दिमाग को ओपन रखा। जैसे ही इंडिया में जनरेटर इंपोर्ट्स पर बैन लगा, उन्होंने पुश बटन फोन्स बनाना स्टार्ट किए। इस अडेप्टेबिलिटी ने उन्हें मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में मदद की और उनके बिजनेस को ग्रो करवाया। एक और बड़ी बात थी उनकी स्ट्रेटेजी। मित्तल ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर फोकस किया। भारतीय एयरटेल को ग्लोबल टेलीकॉम लीडर बनाने में उन्होंने बड़े टेक्नोलॉजी फर्म्स जैसे IBM और एरिक्सन के साथ पार्टनरशिप बनी। इससे मार्केट को अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में मदद मिली और वो बेटर सर्विस डिलीवर कर पाए। एयरटेल ने अपने ऑपरेशंस को डिवर्सिफाई करते हुए अपने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना कदम रखा। अफ्रीका, साउथ एशिया, एयरटेल ने अपने फुटप्रिंट्स हर जगह फैलाए। अफ्रीका में एयरटेल की एंट्री एक बोल्ड मूव थी। भारतीय एयरटेल ने यहाँ लोकल पार्टनरशिप बनाई और अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करते हुए अफ्रीका के कई देशों में अपना मार्क बनाया। एयरटेल ने अफोर्डेबल मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करके अफ्रीकन मार्केट्स में एस्टैब्लिश किया। आज एयरटेल अफ्रीका भारतीय एयरटेल का
एक मेजर रेवेन्यू बन गया है। मित्तल का विजन सिर्फ टेलीकॉम तक लिमिट नहीं था। भारतीय एयरटेल ने टेलीकॉम के बियॉन्ड भी अपने एक्सपेंशन किया। उन्होंने डिजिटल सर्विस, फिनटेक और इंटरटेनमेंट सेक्टर में भी अपने ऑपरेशन शुरू किए। डिवर्सिफिकेशन ने एयरटेल को एक ऑल इन वन डिजिटल सर्विस प्रोवाइड बनाया जो लोगों को डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। मित्तल ने एक साइकिल शॉप से स्टार्ट करके एक ऐसे एम्पायर की फाउंडेशन रखी जो दुनिया के हर कोने में अपना इन्फ्लुएंस फील करवाती है। लेकिन ये सक्सेस जल्दी नहीं मिली। सुनील मित्तल ने कई चैलेंजेस फेस किए, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, रेगुलेटरी इश्यूज, मार्केट डाउन, पर उन्होंने हर एक मुश्किल को अपनी डिटर्मिनेशन के साथ ओवरकम किया और यही उनका कभी ना गिव अप करना। उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया और आज उनकी नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली $14.8 बिलियन है। सुनील भारती मित्तल की कहानी सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर विजन क्लियर हो और दृढ़ता के साथ अपने गोल्स को पूरा किया जाए तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। उनकी जर्नी साइकिल शॉप से टेलीकॉम टिटन तक एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है उस थ्योरी का जो कहती है अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हो तो आप कुछ भी कर सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ऐसी और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनील मित्तल की कहानी हम सबको सिखाती है कि जो लोग रिस्क लेते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं।